हेलो एवरीबॉडी। तो टाइम एंड टेंस क्या आज कुछ क्वेश्चंस आंसर्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं उसे बनाना है। इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको देखना पड़ेगा रूल्स। बिना रूल्स के वसूल पूरा नहीं होगा। आप रूल्स पर में ध्यान दोगे। यूँ कुछ बेसिक मैंने टेंस पर बताया था कि हैज हैव हैड के साथ V3, डू डज डिड के साथ V1, ईज आर एम वाज वेर में एक्टिव वॉइस रहे तो V4 का इस्तेमाल होगा। इन सब को टेंस बेस्ड में जानना है। इन सब से भी एक दो क्वेश्चन एवरी मॉडल में या बोर्ड में आपको देता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। उसका भी हम प्रश्न करवाएंगे। कुछ मॉडल क्वेश्चंस इसमें भी है और आज वाला के बाद एक दिन और लेंगे हम, जिसमें हैज हैव हैड वाला भी ले लेंगे, डू डज डिड वाला भी ले लेंगे, कुछ मॉडल्स और कुछ गेस भी ले लेंगे। अंतिम में फाइनल मॉडल और फाइनल गेस तो लेंगे ही। आपको 2 से 3 चरण में टाइम एंड टेंस बना लेनी है। सिंटैक्स, जेरंड, इन्फिनेटिव, इन वर्ब के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी रहता है। आपको बनाना है, सुगमता से देखना है। बंधुओं, हम लोग चलते हैं आज और लाइव के जैसा क्लास लेंगे। आज लाइव के मूड में नहीं होंगे, नाम पुकारना दूर होगा क्योंकि समय ज़्यादा लगेगी और काम कम होंगे। इसलिए लाइव में हम लोग देख करके, आज नेट थोड़ा स्लो था तो लाइव के जैसा इसका नाम रखे हैं। लाइव की तरह होगी, समझाते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, समय आपका बचेगा, डेटा बचेगा, नहीं तो दोगुना डेटा आपकी लग जाती होगी। आइए आज हम चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, टेंस फॉर्म या करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग को चुनना होता है क्रिया के रूप को। जब भी आप देखोगे ऑप्शन में V1, V2, V3, V4, V5 कोई भी रूप रहे या वर्ब टू बी में इज, आ, वाज, वेयर रहे, समझ जाना मामला हैज बीन, हैव बीन रहे, ये टाइम एंड टेंस यानी क्रिया के रूप का वर्ब फॉर्म का है। आप उस तरफ बनाते समय ध्यान दोगे, एक तरह से छोटे छोटे रूल रिवीजन हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जी। पहला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि ही दिल्ली, उससे मतलब नहीं, अंतिम में समय क्या है, अगो। दूसरा में क्या है, लास्ट ईयर या यस्टरडे। तो जब भी ये सब भूतकाल का समय है दिया रहे तो मेन वर्ब V2 में होगा। तो मेन वर्ब चुनने के लिए कह रहा था, क्या होगा, बी, लेफ्ट। यहाँ पर भी पिछले साल पिछले साल पटना से मैं लौट गया, रिटर्न। तो आप लाइव में क्या करते, आप ए बनाते, हम हेमंत, सुमन, सोनाली बोलते रहते। टाइम की नुकसानी के सिवा कछु नहीं है। आज 20 अगस्त आपका पार होने वाला है। अब गए माघ 29 दिन बाकी, मात्र 5 साढ़े 5 महीना एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं। जैसे पर्व त्यौहार, संडे, बारिश, सेंटर परीक्षा होगी आपकी, उसमें तो समय को भी बचाना है। लाइव कभी कभी खेल लेते हैं हम लोग, उसके विरोधी थे क्योंकि कुछ नहीं है, वही आंसर, वही क्वेश्चन, वही बचाने वाला टीचर बताने वाला, केवल आप लोग उसमें करते हैं। उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, उसमें अपने आप को जांचिए कि कितने समय सीमा में कितना बनाते हैं। ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट ऐप वाले के लिए तो ये टेस्ट की सुविधा होगी। झूठ मूठ आप वहाँ एक बनाता है बी, सब बी लिखने लगता है, थोड़ी उसमें चोरी भी है। आइए हम लोग देखते हैं तीसरी क्वेश्चन। फिर है अगो। आज जब फिर अगो रहे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए मी लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले वह मुझसे मिली थी। तो मिली थी ना, V2। माय फ्रेंड लास्ट वीक, तो आपको गो गोज होगा नहीं। पिछले सप्ताह बताया था रूल, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो या कोई भी भूतकाल का समय दिया हो, आप जनरली उसमें क्या करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ लास्ट वीक है। तो अब आपका आंसर डी आया। कंप्यूटर जी डी को लॉक किया जाए। फिर आ गया आपको यस्टरडे,
एक प्रकार के रूल को ज़्यादा दिया है आज, यानी टेस्ट नहीं है आपकी, एक तरह से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पकड़ोगे ये रूल बताई जा रही है। अब आप देखते हो टाइम, ए वीक अगो, अब एक सप्ताह पहले, ये भी भूतकाल का समय है ना, तो V2 होगा, क्योंकि मेन भव दिया है, यहाँ भी स्टार्डे है, V2 होगा, तो वेंट, मेरे चाचा जी एक सप्ताह पहले घर गए, मैं कल कॉलेज गया, ठीक ना, इस तरह से बनाओगे। 7th एस्टरडे, अब बाबू पहले नहीं लगा के इसको तुमको पहले ही लगा दिया, बाद में नहीं लगा के समय को पीछे कर दिया, यानी देखो एस्टरडे कहीं समय है ना, सोच लो भूतकाल का समय है तो V2 ही होगा। एस्टरडे आई वॉच्ड अ गुड फिल्म या गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर एक अच्छी सी पारिवारिक फिल्म को मैंने देखा, राइट ना, कब, कल, यहाँ पर ही है, उससे कोई मतलब नहीं। 2 days अगो, अगो माने पहले, अब पहले का मतलब पास्ट, पास्ट का मतलब V2, तो V2 हम लोग खोजेंगे। 8वां का यानी क्वेश्चन 8 नंबर में आपको क्या है, डी, चूंकि क्या खोजना था, V2, बहुत ही हल्का, बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन के तरफ का है, आप आराम से बनाओ। फिर अगो है, फिर V2, आराम से एक ही सूत्र पर हो, इसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लाइन में बहुत समय दुगना से ज़्यादा लग जाता। अब आप एक दिन देख लो, क्योंकि 50 क्वेश्चन है भी आज। IOC से मैं मिला, कब मिला भैया, एस्टरडे, अब एस्टरडे हो या फिर 2 days अगो, अगो मैंने पहले, तो मिला यानी V2, V2 कहाँ है, यहाँ है। यदि सहायक क्रिया वाला रहता तो वाजवर में से कोई होता, केवल सहायक क्रिया रहता। तो आइए हम लोग देखते हैं, कोई भारी नहीं है, 10 प्रश्न पार है, अभी लाइव में होते तो 2 में झूलते रहते, फिर तो सर अगो आ गया, याद हो जाएगा, ऐसा टाइम रहे तो हमको V2 चुनना है, V1 V5 नहीं, E प्लस V4 नहीं, झटाझट बनियो, यहाँ भी अगो लगा है, अगो लगा तो क्या होएगा, V2 होएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक ना, सब सेम टाइप का एक जगह दे दिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आओ मुन्ना, अगो, अगो है तो हम इसमें आंसर कौन सा चुने, सी, यानी 12 का सी, ये 12 का आंसर हो गया सी। अब 13 में आ गए, मोहन से मतलब नहीं है, यहाँ लास्ट ईयर समय को देखेंगे, समय नहीं होता तब दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, उसका तरीका अलग बताएंगे। तो यहाँ पर मोहन जॉब है, लेकिन पिछले साल जॉब को पाया, V2। वी अ फिल्म एस्टरडे, बीता हुआ समय, हम लोगों ने देखा, देखा माने शाव। अब देखते रहो, इनमें से क्रिया को चुनना है, कितनी आसानी से हम लोग चुनेंगे, सिंपल पास्ट का ज़्यादा ले रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट प्लीज। अब सर तो बदल गया, आप भी बदल रहे हो सर, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लालू, थोड़ा पानी में पी लेता हूँ। दरअसल आजकल ऑफलाइन क्लासेस लगातार है 6 बजे से, मैंने लाइव का समय दिया था आज 1:30 बजे, लेकिन हटाना पड़ा क्योंकि नेट स्लो था और हम सोचे लेट और हो जाएंगे, तो चलो लाइव के जैसा कम से कम एक दिन लेट सेट भी तो मिल जाए, प्रॉमिसेस को फुलफिल किया जाए, प्रॉमिसेस को पूरा किया जाए। आइए हम लोग देखते हैं बंधु, यहाँ ही से कोई मतलब नहीं है, नाव है, जब समय में नाव हो तो ईज RM प्लस V3, चूँकि ही के साथ ईज लगेगा, V4, यानी ईज RM प्लस V4, चाहे नाव कहीं भी हो, आई है तो M प्लस V4, ही है तो इज प्लस V4, यू रहता तो आप प्लस V4, यानी ये नाउ एट प्रेजेंट दीज डेज नाउ डेज एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट रहे तो इज RM प्लस V4 के मार्फत बनाओगे।
पीछे हमने देखा एस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ वगैरह वगैरह भूतकाल का समय था, उसमें V2 किया था। यहाँ पर अग्रीमेंट करा रहे हैं। वैसे हम लोग एक अलग हटके कंपटीशन बैच में भी बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन में, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग है ना यूनिवर्सल ट्रूथ में, कंडीशनल क्लॉज में, पहले क्लॉज में हम कंडीशनल में लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट। लेकिन बंधु उतनी पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए क्रिया का रूप बना कर दिया ताकि आपको आसान हो जाए, कोई फंसान नहीं लगे। आइए नाउ, अब नाउ फिर आएगा, आ गया ना। अब देखो जरा कितना सुंदर लग रहा होगा, ये फिर नाउ आ गया। यहाँ भी इज आर एम प्लस V4 होएगा, इज आर एम प्लस V4। अब हम चुनेंगे कहाँ पर इज आर एम प्लस V4 है। 17 निकालिए कंप्यूटर जी, ऑप्शन दीजिए। अब देखो आई था, आई के साथ क्या होगा m प्लस V4, आंसर मेरा 20 सही हुआ। फिर नाउ आ गया, तो नाउ में इज आर एम प्लस V3 नहीं होकर के V4 होगा, ठीक ना। यानी इसमें भी क्या होगा इज आर एम प्लस V4, चूँकि नाउ एट प्रेजेंट है। अब जॉन है तो जॉन के साथ तो इज लग जाएगा। अब प्लस V4 इज वाचिंग, वाज वाचिंग नहीं, विल बी वाज वाचिंग नहीं, यहाँ पर केवल हमें इज वाचिंग लेना है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में है, बड़ी तेजी से बना रहे हैं। आई है, इसका मतलब नहीं मतलब है, पहले टाइम देखेंगे। नाउ या एट प्रेजेंट है तो निश्चित रूप से इज आर एम प्लस V4 होएगा। तो हम लोग कहाँ लेंगे आई के साथ एम, राइटिंग। अब तो मामला बिगड़ रहा है, सिंस या फो आ रहा है। आप घबराएं नहीं, मैं सूत्र को बताऊंगा। सिंस या फो जब होता है बाबू तो दो टेंस में काम करता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब वाला हो तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V4। आज जहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट भी हो सकता नहीं रहने पर में, तो हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा। तो हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V4। भाव का चौथा रूप, यदि केवल सहायक क्रिया के रूप में इज, वाज, बीन के रूप में रहे यानी V3 के रूप में, और परफेक्ट भी कहलाता है, आप हैज हैव के साथ V3 भी कहीं कहीं लगाते हो और कहीं कहीं हैज हैव के साथ सहायक क्रिया के रूप में बीन लगाते हो। जैसे 2 वर्षों से वो बीमार है, ही हैज बीन इल फॉर 2 years, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। इस तरह से भी वाक्य बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जब भी आपको सिंस फॉर प्लस टाइम हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है कि सिंस प्लस टाइम, तो सिंस प्लस टाइम में पहला ऑप्शन क्रिया का है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब वाले में हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 होगा, जो कि दे के साथ हैज नहीं लगेगा। दे के साथ हैव तो लग सकता है ना, तो हैव प्लस बीन प्लस V4। ये सब आराम का मामला है। फॉर लास्ट 10 years, फॉर प्लस टाइम, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं वही बात है। तो सिंस प्लस टाइम हो या फॉर प्लस टाइम हो, दोनों में स्थिति एक ही बात होगी। आई के साथ हैव बीन, लर्निंग या टीचिंग कोई भी रहे, लेकिन और भव का रूप सिंस फॉर वाले में नहीं जाएगा। हाँ जाता यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्लस V3 या उसी का पास्ट होता है प्लस V3, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं बाबू, जैसे अगला वाक्य क्या आ रहा है, इसको बड़ी तेजी में बताए हैं, टाइम बहुत नुकसान नहीं होगा आपका। फिर अगले दिन हम लोग ले लेंगे लाइव। इट और सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम यहाँ भी है, तो इट के साथ तो हैज बीन होगा और रेन का भी फॉर रेनिंग। यानी मामला कच्छू नहीं है, ये मामला है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम रहे तो मेन भाव रहने पर में हैज बीन, हैव बीन अथवा हैड बीन प्लस V4 होगा। सहायक क्रिया के रूप में सीधे आप हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन देंगे। और कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी या पास्ट परफेक्ट में भी वाक्य होता है सिंस फॉर के साथ, जैसे वह दिल्ली में 2 साल रह चुका है, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। इस तरह हैज है प्लस V3 का भी इस्तेमाल कहीं कहीं आएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जस्ट आ गया,
तो जस्ट ऑलरेडी वगैरह रहे तो हैज है प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। आई के साथ हैव और फिनिश्ड, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। तो ध्यान देना है, मेरे टाइम पर में ध्यान देना है। टाइम के साथ हम टेंस का एग्रीमेंट सिखा रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब मेल मिलाप, तालमेल, सहमति। और थोड़ा इससे हटके जो होगा टेंस बेस्ड या स्ट्रक्चरल बेस्ड, जैसे कल्पना वाले वाक्य में काश मैं जवान होता तो मैं शादी करता, काश में एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, या तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि तुम मेरी पड़ोसन हो, वगैरह वगैरह। ये सारे वाक्यों के ट्रांसलेशन भी हम लोग सिखाते हैं और स्ट्रक्चर देकर के रूल बताए गए है क्लास में भी, और हम वीडियोज में भी चौथे दिन में डालेंगे। सारे दिन आप देखते रहिए बढ़िया से, और देखते हुए सीखते हुए तब प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर होगा। मेरे बंधु, हम लोगों ने इसको बनाया और जस्ट को भी बनाया, हैव फिनिश्ड। 23 क्वेश्चन पार है, आज 50 क्वेश्चन है। अब मोबाइल देखते तो आपका जल्दी नहीं होता, क्योंकि आप लोगों के लिए रुकना पड़ता है। यहाँ भी जस्ट है, इसको जस्ट नहीं पढ़ लेना, जस्ट। जब ये जस्ट लगा हुआ है हैज है प्लस V3, चूंकि ही है, हैज गॉन, हैज वेंट V2 नहीं होगा, हैव तो होगा ही नहीं, विल शैल होगा ही नहीं, इसे टाइम देखियो। और जब यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य हो तो उसमें कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे स्टार्स आर ब्राइट हम बताए थे, कोल इज ब्लैक, ठीक है ना। अब ये नहीं, तारे, तारे के कई एक प्रकार होते हैं, देखते ध्रुव तारा वगैरह सब प्रकार का है। तो काइंड्स ऑफ स्टार्स ये बहुवचन भी होते हैं, स्टार का स्टार्स, ऐसा नहीं जो एक ही है। देखो तो हम लोग देखते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है होगा, था नहीं। क्यों? यूनिवर्सल ट्रुथ में सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। तो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में मेरे बाबू इज का प्रयोग होगा। रूल को या तो सुन लोगे वीडियोज में, एग्जाम्पल वहाँ देते हैं उसको देख लोगे, नोट्स है तो उसको देख लो, और तब बनाने बैठो। एक एक क्वेश्चन का जिक्र करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं किए जा रहा हूँ आप लोग के लिए, जबकि उसका मॉडल क्वेश्चन या हर रोज एक रोज या परीक्षा प्रोग्राम एक राउंड और होगा। सोचिए, ठीक है ना, एक तरह से निःशुल्क है और बढ़िया है। अब हु इन्वेंट द रेडियो नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियो का आविष्कार हो चुका। तो जो ऑलरेडी काम समाप्त हो उसमें आप पास्ट क्रिया का प्रयोग करोगे, इन्वेंटेड। किसने रेडियो का आविष्कार किया? जो ऑलरेडी काम समाप्त हो गया हो, जो काम चलता हो या वर्तमान काल की अनुभूति हो, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन हो, उससे सिंपल प्रेजेंट, लेकिन इसमें सिंपल पास्ट। अब आगे आइयो 27 में आ गए, ये मिक्सअप आ गया सर। कोई बात नहीं है लल्लू, हम तुम्हारे लिए आए हैं बताने के लिए ही। यहाँ पर अगो है, जब अगो है तो पीछे कितना बार बताए, इस अगो का मतलब पहले होता है। तो जो एक सेकेंड भी काम पहले हुआ हो वो भूत में चल जाएगा। अब भूत का मतलब मेन भाग V2 में होगा। लास्ट ईयर, यहाँ पर लास्ट ईयर है तो पिछले साल खत्म हो गया। माई इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन्स। यहाँ पर पास्ट है ना टाइम, तो पास्ट है तो V2 होगा। अब V2 खोजेंगे तो ये तो नहीं है, B भी नहीं है, इसका मतलब C में तो होएगा या D में होएगा। तो हम देखता है C में तो V4 दे दिया, E भी नहीं होएगा, तो कौन सा होएगा? एकदम V4 V2 है ना, V4 को काटो, V1 सेलविल के साथ नहीं, ये तो होएगा, चूँकि लास्ट ईयर लगा हुआ है, पिछले साल। जब बीता हुआ समय है तो डरने की क्या बात, जब कुमार है साथ, ठीक ना। आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, वे टू द सिनेमा लास्ट नाइट। फिर लास्ट नाइट की चर्चा हो गई। हम लोग पिछली रात सिनेमा गए थे, घबराओ नहीं, पिछली रात बीता हुआ समय है ना, तो वेंट। ये मतलब नहीं कि कितने बार क्वेश्चन आया, क्या आया, कितने बार एक रूल आ रहा है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, माहिरियत हासिल करना। जो रूल बच गए हैं टेंस बेस्ड, स्ट्रक्चरल बेस्ड, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एक बगल हेड प्लस V3, एक बगल V2। काश में चिड़िया होता, कल्पना वाले में सभी के साथ, भाव टू बी में वेयर, पास्ट टेंस का प्लूरल भाव का प्रयोग सपोजिशन में। उसके अलावा आपको डबल फ्यूचर पढ़ाया था, एक वर्ड सिंपल प्रेजेंट, एक वर्ड सिंपल फ्यूचर। इन सब को याद रखना अधिक जरूरी है। आइए
हाँ, तो 29 भी हो गया आपका 29। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आई आ गया सर, लेकिन आई से मतलब नहीं है भाई मतलब है सिंस प्लस टाइम है। आज जब सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है प्लस भी फॉर। यदि मेन क्रिया है तो हैड बीन नहीं, विल भी नहीं, इसका मतलब हैव बीन वेटिंग, ठीक ना। यानी जब भी सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो अधिकांश केस में हैज बीन हैव बीन प्लस भी फॉर, केवल सहायक क्रिया होता, एडजेक्टिव या नाउन प्रयोग बीच में होता तो हैज बीन या हैव बीन अथवा हैड बीन। और कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है, जैसे रानी दिल्ली में 2 साल रही है या रह चुकी है तो रानी हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। इस तरह से मेरे बंधु बनाओगे। अब मैंने एक बताया था टेंस बेस्ड कि जब भी डू डज डिड का प्रयोग वाक्य में हो तो बंधु मेरे V1 लगाइयो, और जब वर्ब के बाद एक मेन वर्ब होता, 2 वर्ब जुड़ता तो टू लगा के। कुछ स्थिति में जरंड को छोड़ करके V4 को, वो सारे स्थिति हम लोग जरंड और इन्फिनिटिव में बताएंगे। आप इंक्लूडिंग सारा चीज भाव का अंक पढ़ लेते हो, बम बम। देखो अब राजेश है इन 2022, ये 2022 तो आने वाला समय है ना, आने वाला समय में हम लोग भविष्य काल के समय में शैल विल प्लस V1 देंगे, है ना। तो राजेश के साथ शैल लगा के विल, बाउट तो V2 है, फ्यूचर टाइम में क्यों है ना, फ्यूचर टाइम में इज आर एम के साथ कभी V1 होता ही नहीं है। तो बहुत सारे गलती ऑप्शंस देंगे, आपकी माइंड टेस्ट होती है और ये बोर्ड में थोड़ा बहुत छेड़खानी कर ही देता है ताकि आपको कष्ट जो है अला मेला है वो दिखाई पड़ जाए, ठीक ना। आगे 23 कंप्यूटर जी क्वेश्चन को आगे किया जाए। 33 नॉट 23। हम लोग तो बहुत जल्दी बेरा पार आ रहे हैं। चलिए भाई, द पॉलिश से मतलब नहीं है। हमने एक रूल बताया था, बाय प्लस कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो बाय के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उस बाय का मतलब तक, कल तक, सुबह तक, शाम तक, जून तक, 5 दिसंबर तक। तो जब भी आपका बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य जाता है शैल विल प्लस हैव प्लस V3। सारे नोट से मिलाइए, आराम से मिलेगा। वीडियोज में देखिए, एकदम परीक्षा के लिए काट करके रूल हमने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी। चूँकि परीक्षा है, कोरोना कारण टाइम कम मिला, और ऐसा पढ़ें समझ भी जाएं और आगे बना भी लें। रूल नहीं समझेंगे तो केवल क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आगे तो देखेंगे विल हैव प्लस V3, पुलिस चोर को कल तक कैद कर चुकेगी। यहाँ पर पनिश्ड है सर, ये V3 है, उससे मतलब नहीं है। बाय द प्रिंसिपल, ये बाय एजेंट लगा हुआ है। बाय एजेंट एक्टिव पैसिव में होते हैं, और जब पैसिव वॉइस है तो इज आर एम के साथ V3 होता है। लेकिन सहायक क्रिया दे दे और भूतकाल का समय रहे तो वाज और प्लस V3। चूँकि V3 ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका माइंड टेस्ट कर रहा है कि इज लगा रहा है कि वाज लगा रहा है। चूँकि सी को दंडित किया गया था ना, तो स्टरडे है तो क्या होगा, वाज। और डायरेक्ट ये एक्टिव वॉइस होता तो V2 होता, वही V2 टूटता है पेशिव में तो वाज और प्लस V3 होता है। V3 दिया हुआ है तो वाज चुनेंगे, चूँकि पास्ट टाइम है। सहायक क्रिया में वाज या वर। She speaks as if she were mad। अब यहाँ पर मैड हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वो लग गया होगा, इसको हटा लीजिए बस, फुल स्टॉप। अब देखोगे एज इफ रहे या यहाँ एज दो रहे तो इसका मतलब हो गया, दोनों का मतलब ऐसे जैसे कि, ऐसे जैसे कि या मानो कि। ये कल्पना वाले वाक्य है। इज आर एम तो होगा ही नहीं, वाज वर में बहुवचन ही वर ही होता है। वह बोलती है ऐसे जैसे कि वह पागल हो, यानी वह ऐसे बोलती है जैसे कि पागल है। तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि तुम मेरी पड़ोसन हो या मेरी हो। इसका मतलब है कल्पना में हो नहीं, तो आप इसके बोलने के स्टाइल समझ गए कि शायद पागल की तरह बोल रहा है।
तो क्या होगा, यहाँ पर सी वाज नहीं करियो, वेयर सभी में होता, कल्पना वाले में, ठीक है ना, कल्पना वाले में कल्पना है, सपोजिशन, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ाइए। 36 अरे एक और कल्पना वाला होता है, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं तुझे बहुत पैसे देता, वेल का वुड, वहाँ देखो बताया था ऐसा स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर में भी आप वेयर का प्रयोग कुछ होने के लिए कल्पना सूचक वाक्य में करेंगे। काश तो मेरी होती, इफ यूर माइंड, तो मैं तुम्हें बहुत पैसे देता, आई वुड गिव यू मच मनी, है ना। यहाँ पर ध्यान देना मेरे बच्चे, इफ आई वर, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत है। अब ये वाला तो हम बताया था, इफ दो भाग में बटा हुआ है, तो जो भी कंडीशनल क्लॉज होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में, और डबल फ्यूचर वाले में आपको एक बताया था कि जब भी डबल फ्यूचर वाले होंगे, इफ, व्हेन, अनलेस, ये शर्त वाला भाग है, सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 होगा, और जो शेष भाग होगा रिजल्ट वाला भाग उसमें शैल विल प्लस V1 होगा। अब ऐसे वाक्यों में देखना है, शैल या विल प्लस V1 है, आगे V1 V5 होगा। यदि V1 V5 रहता इफ वाले में पहले से, तो हम आगे देते शैल विल प्लस V1 उल्टा। तो यहाँ पर तो लगा हुआ है शैल प्लस V1, देखते हो ना, वो नोट रहने से कोई मतलब नहीं। तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा यदि वर्षा होगी, तो इट है ना, इट रेन्स होगा, एक वर्ड सिंपल प्रेजेंट, इफ, व्हेन या अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और रिजल्ट वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। ये सीधा भी दे सकता है, आगे वाक्य आएगा। देखो 37 और 38 को देख लो, बस तुम समझ जाओगे, 37 एंड 38। अब यहाँ पर देखो, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होएगी, तो आई के साथ यहाँ पर स्टे नहीं दे सकते, सिंपल प्रेजेंट है, और वहाँ टुमारो है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि शैल विल प्लस V1 होगा। क्यों सर होएगा ये ना बताओ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि डबल फ्यूचर में एक वर्ड सिंपल प्रेजेंट ये कंडीशन है, और एक वर्ड रिजल्ट हो रहा है कि यदि वर्षा होगी तो मैं कल घर पर ही ठहर जाऊँगा, दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, ठीक ना, शैल स्टे। 31, 32 बना, सॉरी 38 नंबर पर ध्यान नहीं, उधर ध्यान है 39। अब 39 में क्या है, अरे कच्छू नहीं है बउआ, आप देखो नाउ है, दिस टाइम है, दिस डेज है। इसके लिए एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, नाउ, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस डेज, नाउ डेज वगैरह हो, तो इसमें क्या करेंगे हम, अधिकतर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। वह भी रो रही है, मैं भी तबला बजा रहा हूँ, इन दिनों चावल बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, इज आरम प्लस V4 है ना, तो हम लोग ही के साथ क्या लेगा, इज प्लस V1 है गया, V5 है गया, लेकिन इज प्लस V4 है, V4 मैंने ING लगा हुआ होना चाहिए, वो आज तो होएगा ही नहीं। मैंने एक और बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य में प्रायः समय नहीं होता, लेकिन वाक्य पढ़ने से मालूम हो जाती है जो भूतकाल में होता था वो वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा। जैसे सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये 2009 या 10 में 8 में पूछ दिया है, तो देखते रहेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत समाहित है, इसमें कुछ मॉडल्स हैं, अगला वाले में सेट 2 में तो सब चीज़ हो ही जाएगा। तो सन सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, सही बात है, आंसर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का है, इसलिए और कोई भाव नहीं होगा। V1 तो होगा नहीं, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, रोज या सेट नहीं होगा, एज नहीं, इस राइजेज और सेट्स। दर्थ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उगती है, ये भी पढ़ने पर पता चल रहा सही बात है। सही बात को फोकस करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप V1 V5 का इस्तेमाल करते हो। आओ तो मूव्स है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मेरे बच्चे अब 9 क्वेश्चन और बचे हैं और 5 मिनट में हम ले लेंगे, बहुत फास्ट ले रहे हैं, आराम से एक बार लीजिए, क्लास में तो बताते ही हैं। इन लोगों के लिए जिनका छूटा हुआ हो, जो रक्षाबंधन में घर पर हो जाइएगा, फिर क्या कीजिएगा,
हो सकता है डबल रिवीजन करना हो, क्वेश्चन समझ में आए तो क्या कीजिएगा, बुक तो है, बुक बोलेगी नहीं, इसलिए प्रायः मेरी मदद करने की जो हालात हैं उसको मैं जारी रखा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कहा था देर सही दुरुस्त होना चाहिए, देर भी हो और दुरुस्त भी नहीं हो, ठीक नहीं है। आगे आओ मेरे लालू, देखो सी द स्टेशन आफ्टर, ये आफ्टर बिफोर वाले वाक्य में एक भाग में यहाँ पर हेड प्लस भी थी लगा हुआ है, तो जब हेड प्लस भी थी लगा हुआ है तो एक बगल V2 होगा, और एक बगल V2 खाली रहता, हेड प्लस V3 रहता तो V2 हम देते, चाहे उल्टा दे दो या सुल्टा। तो देखते हैं आफ्टर वाला में V2 पहले होता है, हेड प्लस V3 बाद में, अब बिफोर वाले में बिफोर मैंने पहले ही हेड प्लस V3 होगा, V2 बाद में, उतना देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो आफ्टर बिफोर वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट का टाइप 2 है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जो भी एक्शन पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुई सिंपल पास्ट में। लेकिन याद रखने के लिए इतना ही रखना, यदि आगे हेड प्लस V3 है या पीछे हेड प्लस V3 है तो एक भाग में V2 होगा, यदि V2 लगाया हुआ है तो हेड प्लस V3 होगा। बस इतनी सिंपल से ट्रिक को याद रखो। तो यहाँ पर आगे हेड प्लस V3 है तो पीछे मेरा V2 होएगा, फिर से हेड नहीं होएगा, V1 नहीं होएगा, नन ऑफ दी तो तब होएगा जब आंसर नहीं होएगा। जब आंसर है तो फिर डरने की क्या बात है, कुमार तेरे साथ है। देखो अब देखो फिर आ गया, अब आगे सर कैसे होएगा, अरे होएगा ना, फिर देखेगा तुम लोग बिफोर है, आफ्टर बिफोर में दो क्लाउज जब है, एक क्लाउज में ऑलरेडी V2 लगा हुआ है तो पीछे हेड प्लस V3 होगा, अब पीछे हेड प्लस V3 लगा होता आगे V2 होता, तो यहाँ पर हेड प्लस V3 क्या है, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले बिफोर पेशेंट यानी रोगी मर चुका था। व्हेन सी, यहाँ भी वही बात है, जब उसने भाषण समाप्त कर ली थी तो हम लोग हॉल छोड़ दिए थे। कभी कभी ऐसे वाक्यों में व्हेन भी रहता है तो सिंपल बोलचाल में लोग डबल पास्ट V2 का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बढ़िया होगा एक काम पहले समाप्त हो गई तब हॉल छोड़े थे, तो यहाँ पर भी हेड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। एक बगल हेड प्लस V3, यहाँ V2 ऑलरेडी है, ठीक ना। तो ये सबको एक ट्रिकली बनाओगे बनेगा, बनाते बनाते चलो, चलते चलते बनाओ तब होगा, ठीक ना। 45 यानी 45 पर आ गए हम लोग। या ही व्हेन आई रीच हिज हाउस, अब है डबल फ्यूचर का मामला नहीं है यहाँ पर डबल पास्ट का मामला है। एक बगल V2 है तो एक बगल वाज वेर प्लस V4 होगा। इससे पता चलेगा कि पास्ट में क्रिया चल रही थी, एक अचानक हो गया, जब है ना वह जो है वाज लिविंग व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, वह वहीं रह रहा था जब उसे घर गए थे। लिव्स तो नहीं होगा, लिव नहीं होगा, इज लिव नहीं, वाज, चूँकि आगे भूत है, भूत में भूत का मिलान करेंगे। एक स्थिति ऐसी भी आती है दो दो क्रिया भूत में साथ साथ चल रही थी, जब तुम तबला बजा रही थी तो मैं गाना गा रहा था, या जब मैं गाना बजा रहा था तो तुम ताली बजा रही थी या नाच रही थी। दो एक्शन साथ होगा, दोनों बगल वाज वेर प्लस V4। और कभी कभी अचानक एक घटना हो जाती है तो उसमें एक बगल V2 हो जाता है। जैसे मैं जब टहल रहा था एक सांप ने फुफकार दिया या एक सांप डंक मार दिया, इस तरह से होता है। आइए, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड का वेट किया। अनटिल ही, तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, याद रहना चाहिए, एक बगल भूत तो दूसरा बगल भूत, ये है वेटेड भूत, तो इसमें से भूत कौन है, ये है भूत, ये तो दोनों प्रेजेंट है, और विल लग गया तो फ्यूचर, तो भूतवा में भूतनी का मिलान कर दो, हो जाएगा, राइट ना। देखो अब यहाँ सर आप बना सकते हो सो लॉन्ग एज द रेन आई स्टेड, स्टेड क्या है, V2 है, V2 बराबर भूतकाल यानी पास्ट। जब भूतकाल का है तो समझ जाओ इधर भी भूत होगा, तो क्या भूत तुमको ये लग रहा है, नहीं, V1 प्रेजेंट है, V5 प्रेजेंट है, नन ऑफ दिस तब होता जब नहीं होता, तो यहाँ पर इसका मतलब है मामला भूत का होगा। सो लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूड आई स्टेड एट होम, तो जब तक रेन जारी रही, जितने समय तक मैं घर पर ही रह गया, ठीक ना। आगे
48 नेहा। अब नेहा रहे या सुलेखा रहे, मेरे को मतलब उससे नहीं, मतलब है यहाँ पर एज इफ है। और बताया था मैंने एज इफ या एज दो जब भी हो तो मानो ऐसे जैसे कि, ऐसे जैसे कि या मानो कि। तो ऐसे जैसे कि या मानो कि, जैसे नेहा बातचीत करती है ऐसे जैसे कि मेरे बॉस ही हो। ये काल्पनिक वाक्य है, सपोजिशन है, आप कल्पना करते हो। ऐसे वाक्यों में वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में यानी वर्ब टू बी के रूप में होता है, कभी वाज नहीं, कभी इज आर एम नहीं। देखते रहो। तो इसमें क्या है, आपको वर्ड चुनना है यानी वेयर। इन दिल्ली फॉर 2 years, अब 4+ टाइम है तो सिंस या 4+ टाइम रहे तो हैज बीन प्लस बिफोर होगा। लेकिन कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, तो हैज बीन प्लस बिफोर है ही नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज है प्लस V3। तो हैज है प्लस V3 कहाँ है, यहाँ हैज या है प्लस V3, चूँकि सी के साथ हैज होगा। यदि हैज नहीं होता तब हैड होता। इसका मतलब है ये बीन प्लस V4 भी होगा, और नहीं रहेगा तो हैज है प्लस V3 के मामला में जाएगा, ठीक ना। ये दोनों ही टेंस में सिंस या 4+ टाइम होता है। तो आप लोग पढ़े हुए चीज़ को एक तरह दोहराते हो। क्वेश्चन की संख्या है 50, टाइम है लिमिटेड, चलना है तेज, तो आप नाम कितना पुकारोगे। इसमें 2 घंटा की वीडियो हो जाएगी, 1.5 घंटा की हो जाएगी, या 1 घंटा कम से कम लगेंगे, डेटा आपका डबल खर्च होगा। वैसे भी तो बोल ही रहे हैं, टिक लगा ही रहे हैं। आइए अब लास्ट है आज के सेट में एक अंतिम क्वेश्चन। शी डिड नॉट, अब डिड नॉट, डू डज डिड जब भी रहे तो V1 का प्रयोग होगा भाई। शी डिड नॉट हियर, डिड नॉट के बाद एक कुछ छूटा हुआ है तो वही भराएगा यहाँ। शी डिड नॉट लिव हियर, वह यहाँ नहीं रहती थी, ठीक ना। लिव्ड V2 नहीं, लिव्स नहीं, हैड लिव्ड नहीं। आप प्ले स्टोर से भले ही डाउनलोड करते हैं, लेकिन जब तक आपको पासवर्ड नहीं मिलेगी कोर्स नहीं कर सकते। अब तो एक कोर्स ही चालू होगी जिसका नाम है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं लगभग 25 से 30 अगस्त के बीच में। कौन सी के लिए, इंग्लिश +2 के लिए। ऐप पर में होगा, इसकी फ़ी बहुत कम कर दी गई, 550 PDF सहित। एक ही बार भेजोगे उसी में तुमको PDF जाते रहेगा, 1 से 2 बार में चलिए जाएगा पूरा। आप आराम से पढ़ते रहो, ठीक ना। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है अब की बार, राइट ना। ये क्रैश कोर्स तो ये अगस्त से चलेगी। आप ऑफलाइन खोजते हैं तो यहाँ 1400 फ़ी मात्र ऑफलाइन के हैं। 4-4.5 महीना की बैच चलेगी और 400 रुपये का आप बुकलेट, मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, गेस पेपर यानी एटम बम मेरी निकलती है और मॉडल क्वेश्चंस, ये सब 400 में हो जाएंगे। 14-4-1800 रुपये मात्र खर्च होंगे 4.5 महीना, बस बहुत लंबी समय नहीं है। और ध्यान रहे फुल कोर्स की तो 3500 थी, जो लेट सेट अभी आ रहे हैं उनकी 2500 है, उसमें इंक्लूडिंग आपका मटेरियल भी है, तो कोई बहुत चार्ज नहीं है। और ऑनलाइन तो बहुत सस्ती है, इसको तो पूछना ही नहीं है। आप वेट करें, सेट करें और जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए मुखातिब हों। जो लोग इंग्लिश नहीं कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे, वे जल्दी से आप फॉर्म भर लो। रक्षाबंधन बाद एक बैच 12 से 1 या फिर 3 से 4 देंगे। बाकी सभी बैचेज रेगुलर कोर्स में भरे हुए हैं, जगह की कमी है और बैचेज तो जितने देते थे उससे थोड़े इस बार कम हैं कोविड के कारण, चूँकि जुलाई से खुली ही है। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर
यूट्यूब पर में ए कुमार सर्च को रिसर्च करके और रेगुलर देखते रहें। धीरे धीरे दिसंबर तक 80%, 90% जितना हो सके उतना मैं निःशुल्क देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रायः दे रहा हूँ या रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, डिवीजन के लिए दे रहा हूँ। क्लास तो क्लास होती है या रेगुलर होती है। ऐप पर भी कुछ सटे रहो, कुछ जचे रहो। जब मेरी मर्जी होगी यूट्यूब पर भी डालते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।